किसानों के लिए बने 3 नए कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जारी है इन किसानों के खिलाफ उठ रहे विरोध के सुर, जिसमें इन्हें खालिस्तानी से लेकर कांग्रेसी तक का तमगा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार और उनके मंत्री ट्वीट्स और मीडिया के तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नए कानूनों को सही ठहरा रहे हैं, तो किसान उनकी हर बात को खारिज कर नए कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा तक की मीडिया में इन किसानों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को भड़काया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। हो सकता है कि इस बात में दम हो सकता है कि किसानों को ढाल बनाकर नेता राजनीति कर रहे हों, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इस देश में किसान आंदोलन का शानदार इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एनजी रंगा के साथ ही सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह से लेकर आज़ादी के बाद महेंद्र सिंह टिकैत तक ऐसे किसान नेता हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि उस वक्त की कांग्रेस की सरकारों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए आज बात करेंगे एक ऐसे ही किसान आंदोलन की जिसे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहा जाता है। बात 1987 की है। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। तब पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर के करनुखेड़ी गांव में एक बिजली घर खराब हो गया था। किसानों को फसल की सिंचाई करनी थी, लेकिन बिजली घर खराब होने की वजह से वो परेशान हो रहे थे। इस बीच बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। ऐसे में एक किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन की बात की। किसानों को कहा कि वो बिजली घर का घेराव करें। बात छोटी सी थी, लेकिन बिजली घर घेरने के लिए हजारों किसान जमा हो गए। वो तारीख थी 1 अप्रैल 1987। पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ। 2 किसानों की मौत भी हो गई। नतीजा ये हुआ कि वीर बहादुर सिंह की सरकार को झुकना पड़ा। बिजली घर तो ठीक हुआ ही, बिजली की कीमतें भी कम हो गईं। तब तक भारतीय किसान यूनियन नाम का संगठन बन चुका था और महेंद्र सिंह टिकैत इसके नेता हो चुके थे। किसानों की इस जुटान ने यह तय कर दिया था कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान भी इकट्ठे हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और बड़े से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। किसानों की बड़ी ताकत दिखी जनवरी-फरवरी 1988 में, जब महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में फिर से लाखों किसान जुटे। इस बार उन्होंने मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया। फसलों के दाम को तय करने को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन करीब 44 दिनों तक चला। खुद मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आंदोलन वाली जगह पर आए, किसानों से बात की, उन्हें समझाया बुझाया और तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ 1988 में। तारीख थी 25 अक्टूबर। एक बार फिर से किसानों का नेतृत्व किया था महेंद्र सिंह टिकैत ने। अपनी 35 मांगों के साथ किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के बोट क्लब की ओर बढ़ा। लोनी बॉर्डर पर किसानों को रोकने की भरपूर कोशिश हुई। पुलिस ने गोलियां तक चलाईं। 2 किसानों की मौत भी हो गई, लेकिन किसान नहीं रुके। वो बॉर्डर तोड़कर दिल्ली पहुंच गए। 7 दिनों तक दिल्ली का बोट क्लब किसान आंदोलन का गवाह बना रहा। वहां पर हर जगह ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी ही दिखती रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता टिकैत की ओर से शुरू किए गए इस आंदोलन में 14 राज्यों के करीब 5 लाख किसान शामिल हो गए। किसानों की ओर से कुछ लोगों ने राष्ट्रपति आर वेंकटरमण से मुलाकात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। तब उस समय लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे बलराम जाखड़। उनसे भी किसान नेताओं ने बात की, मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर गुस्से में सरकार ने किसानों को हटाने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। 30 अक्टूबर 1988 को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन किसान नहीं हटे। 31 अक्टूबर को बोट क्लब में ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसान डटे रहे। नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाने की जगह बदलनी पड़ी। किसानों की मांगें मानी गईं और तब जाकर ये आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था। किसी ने उन किसानों को भाजपाई या फिर इस तरह के तमगों से नहीं नवाजा था, बल्कि उस वक्त के तमाम दलों ने महेंद्र सिंह टिकैत और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। उस वक्त कांग्रेस के विपक्ष में जितने बड़े नेता थे, सब उस आंदोलन वाली जगह पर पहुंचे थे। उस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी के लिए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ दुश्मन सा व्यवहार किया है।
किसान तो दुश्मन का भी खाना पानी बंद नहीं करता। किसानों की नाराजगी सरकार को सस्ती नहीं पड़ेगी। किसान फिर लड़ेगा, दोनों हाथों से लड़ेगा। सरकार की लाठी और बंदूकें किसानों की राह नहीं रोक सकती हैं। करीब 32 साल पहले कही महेंद्र सिंह टिकैत की ये बात अब भी सच होती दिख रही है। किसान लड़ रहा है, पुलिस की लाठी से, उसके आंसू गैस के गोले से, वाटर कैनन से, लेकिन वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, तब तक जब तक कि उसकी मांगें नहीं मानी जाती। इन्हीं किसानों ने राजीव गांधी की उस सरकार को झुका दिया था जिसे इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत मिला था। अब ये किसान अपनी मांगें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं या फिर ये यूं ही धरना प्रदर्शन कर वापस लौट जाने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।